आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्डप्रेस हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। इस एक्सरसाइज के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के टास्क प्रोवाइड आउट करें। मैं एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक कर उनका सलूशन बताऊंगी। सबसे पहला टास्क है आपके पास कि आपने रिप्लेस करना है लोगो इमेज को रिलेटेड टू द फैशन इमेज अकॉर्डिंग टू योर स्टोर नेम और शेयर करना है उसका स्क्रीनशॉट। इसके लिए आप सबसे पहला काम क्या करोगे कि आपने आ जाना है गूगल के ऊपर एंड यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। इसके आगे आपने लोगो टाइप कर एंटर करना है एंड देन आप इमेजेस वाले कॉलम में जाओगे एंड यू कैन इजीली सी कि आपके पास आपके नाम के डिफरेंट टाइप के लोगोस आ जाएंगे। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली कोई भी लोगो चूज कर सकते हो। मैं दिस वन जो लोगो है इसके साथ जाऊंगी। याद रखिए कि महक मेरा नाम है, आपका नाम नहीं है, तो आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पर महक की जगह। मिसाल के तौर पे अगर आपका नाम अली है तो काइंडली आप यहाँ पर अली लोगो लिख के सर्च कीजिए। यू कैन गेट सो मैनी अली टाइप ऑफ लोगो। इसके अलावा अगर आपका नाम यहाँ पर मरियम है तो आप यहाँ पे प्लीज मरियम लिख के सर्च कीजिए ताकि आपको आपके नाम के हिसाब से इस तरीके के लोगोज मिल जाए। तो आपका जो भी नाम होगा उसके हिसाब से आपको लोगोज जो है वो मिल जाएंगे। आपने एक लोगो को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आ जाना है अपने डैशबोर्ड के ऊपर। अभी अगर हम अपने वेबसाइट देखें तो सीके के नाम का लोगो लगा है। मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी फैशन थीम लगाई है टास्क 2 के अंदर, बट मैं ये वाली फैशन थीम का यूज कर रही हूँ। इसी पे वर्किंग आपको कर दिखाऊंगी। एस्ट्रा से ही यूज की है मैंने स्टार्टर टेम्पलेट से। इसको चेंज करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे। यहाँ से आपको थीम दिख रहा होगा तो यहाँ से जाकर हम थीम्स को ओपन अप कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इसको ओपन अप करूंगी इसको हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज कर जो है वो मैं यहाँ पर इस सीके के लोगों को यहाँ से चेंज आउट करूंगी। तो हमारे पास यहाँ पे थीम्स ओपन अप हो रही हैं। थीम्स में आपको देखो यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन दिख रहा है। इस कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। मैं आपको बता दूं ये बहुत लंबी एक्सरसाइज है तो अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे से ज्यादा का ट्यूटोरियल जाएगा ये, जिसके अंदर आपकी एक्सरसाइज कंटेंट होगी। इस एक्सरसाइज को करने में यहाँ पर टाइम भी कंज्यूम होगा। पहले मैं इसको लाइव सर्वर वेबसाइट्स के ऊपर कर रही थी बट उससे जो है वो चीज़ें इतनी गैदर आउट नहीं हो रही थी, तो फिर मुझे दोबारा से एक लोकल होस्ट वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ी एंड क्रिएट करने के बाद इसको कंटेम्प्ट करना पड़ा। इसलिए इसका सोल्यूशन इतनी आखिर में और इतनी लेट जो है वो मैं अपलोड आउट कर रही हूँ, क्योंकि इसको जब मैंने लाइव सर्विंग वेबसाइट पर ट्राई किया तो ये सारी चीज़ें इधर से उधर कर रहा था। फिर आप लोगों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होता है कि आप अपलोड नहीं करे तो फिर पीछे जो होती है ना बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं जो क्या वो पता नहीं चल रहा होता कि किस तरीके से मैच आउट करिए। एनीवेज यहाँ पर अब ग्लोबल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखें कहीं पर आपके पास जो है वो लोगो का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं हेडर में चेक करती हूँ। हेडर में मुझे मिल गया है यहाँ पे साइट टाइटल एंड लोगो। तो हम साइट टाइटल एंड लोगो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखो ऑलरेडी सीके का लोगो है तो मैं यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकती हूँ, चेंज लोगो भी कर सकती हूँ। तो हम चेंज लोगो के बटन पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल में जाएंगे। यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, हमारा लोगो जहां पर भी होगा, मेरा लोगो डेस्कटॉप के ऊपर है जो कि कुछ इस तरीके से, यहाँ से इसको मैं ओपन अप कर लूंगी। ओपन अप करने के बाद अगर आपका लोगो जो है वो आपके डायमेंशन से ज्यादा हो तो आप उसको क्रॉप्स भी यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करती हूँ। देखिए मुझे क्रॉप्स करने के लिए कह रहा है तो मैं यहाँ से इस तरीके से इसको कंपाइल करके क्रॉप्स कर देती हूँ। अब हम यहाँ से क्रॉपिंग इमेज कर देंगे। तो समटाइम जो है मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर जो है वो आपके पास चीजें ठीक भी होती हैं, समटाइम ये आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। तो अब मैंने इस लोगो को चेंज कर दिया। आप देखो यहाँ पे लोगो जो है वो मेरा चेंज हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, सबमिट कराते हैं एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। इसके बाद जो है हम इसको पब्लिश भी करेंगे, पब्लिश करके भी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो यहाँ से मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। टास्क नंबर 1 में आई हूँ, यहाँ पर पेस्ट करूंगी। पेस्ट करने के बाद पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसको पब्लिश आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो होगी वो पब्लिश हो गई है। डैशबोर्ड में आते हैं, अपने नाम पे क्लिक कीजिए, व्यू साइट के बटन पे क्लिक कीजिए एंड लेट अस सी कि क्या हमारा ये सीके का लोगो मेरे नाम के लोगो में शिफ्ट आउट हो गया है। तो देख सकते हैं आप डेफिनेटली मेरे नाम के लोगो में शिफ्ट आउट हो गया है। तो यहाँ से लेंगे इसका स्क्रीनशॉट एंड सबमिट कराएंगे अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर टास्क नंबर 1 में। तो जो पहला टास्क होगा वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड टास्क की बात करते हैं। कहता है एडिट द मेन मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू ऑन द स्टोर एंड इट शुड कंटेन द आइटम, शेयर दिस स्क्रीनशॉट इन योर सॉल्यूशन फाइल। एक प्राइमरी मेन्यू बनाना है हमने जिसके अंदर मेंस
वुमेन सेल्स अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस के पेजेस होने चाहिए। वेबसाइट पे आते हैं वापस, कस्टमाइजेशन वाले कॉलम को आप अपने क्लोज आउट कर दीजिए। अगर वैसे मेन्यू देखें तो शॉप बाय कैटेगरी, न्यू अराइवल्स एंड कलेक्शन के नाम से मेन्यू बना हुआ है। हम जाएंगे यहाँ पर अपीरियंस के अंदर और यहाँ पे हमारे पास मेन्यू होना चाहिए। अच्छा जी, अपीरियंस पे मेरे पास जो है वो मेन्यू का ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वापस कस्टमाइजेशन को ओपन अप करेंगे। हमने कस्टमाइजेशन किस तरीके से ओपन की थी, अपीरियंस में जाके थीम में जाकर हमने जो है यहाँ से कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था, तो जो हमारी कस्टमाइजेशन थी वो इस तरीके से ओपन होना शुरू हो गई थी। अब हम जो यहाँ पर मेन्यू है वो भी यहीं पर ही क्रिएट आउट कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है वो लोकल है, उसके अंदर यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा। लाइव वेबसाइट में तो हमारे पास डायरेक्टली अपीयरेंस में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो एनीवेज कस्टमाइजेशन में आते हैं, यहाँ पर चेकआउट करते हैं, हमारे पास मेन्यूज हैं जी, मेन्यू का ऑप्शन अवेलेबल है, इसको सिलेक्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मेन्यू भी है, प्राइमरी मेन्यू भी है। जरा प्राइमरी मेन्यू को चेकआउट करते हैं, तो ऑलरेडी प्राइमरी मेन्यू कुछ इस तरीके से हमारे पास बना हुआ है, जिसमें शॉप बाय, न्यू अराइवल और कलेक्शन है। अब अगर हम यहाँ पर और आइटम्स ऐड करना चाहते हैं ना, तो मैं ऐड आइटम के बटन पे क्लिक करूंगी। नाउ आई हैव टू ऐड द आइटम्स ओवर हेयर। तो आप यहाँ पे देखो अबाउट का एक पेज है, आप इसको यहाँ पे जो है वो ऐड आउट कर दो। साथ ही साथ आपने देखना है कि आपके पास कॉन्टैक्ट अस का पेज है, तो ये रहा अवेलेबल, इसको भी चेक मार्क करो, यहाँ पे ऐड आउट हो जाएगा। तो हम अगर देखें तो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सेल, वुमेन, मैन और न्यू अराइवल हमें यहाँ पे पेजेस देने हैं। तो यहाँ पर है शॉप बाय कैटेगरी, ठीक है, शॉप बाय कैटेगरी को ऐसे ही रहने देते हैं हम। इसके साथ साथ इसके शॉप राइट्स को भी रहने देते हैं। न्यू अराइवल्स एक हमें चाहिए था, तो हमारे पास न्यू अराइवल्स आ जाएगा। इसको अब साइड पे कॉन्टैक्ट आउट कर देते हैं। देखो सबसे पहले अबाउट अस रखेंगे, देन कॉन्टैक्ट अस रखेंगे, देन जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू अराइवल्स रखेंगे। न्यू अराइवल्स के अंदर हम शॉप बाय कैटेगरी रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक चीज है कलेक्शन, हमें कलेक्शन की नीड नहीं है, हमें यहाँ पर किस चीज की नीड है, इसके अंदर मेन, वुमेन और सेल की। तो कलेक्शन हम यहाँ पे कलेक्शन से की जगह पे सेल लिख देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल लिख दिया। और मैं यहाँ पे और क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर, अच्छा जी, ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं। एक जो है हम यहाँ पे पेज नो टाइटल का आइटम है ना, इसको ऐड कर लेते हैं। इस नो टाइटल की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगी मैन, इसको ऐड आउट कर देंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम दोबारा ऐड आइटम पे क्लिक कर कर एक और जो है मैं यहाँ पे कंटेक्ट कर लूंगी और इसका नाम रख दूंगी यहाँ पे वुमेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास कंटेंट हो गया। तो अगर हम देखें तो हमारे पास सारे के सारे आइटम जो है वो कंडक्ट आउट हो गए। हम यहाँ पे सेल ले जाते हैं, सेल में मैं यहाँ पे मेंस रख देती हूँ एंड मैं यहाँ पे वुमेन्स रख देती हूँ। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो मैंने इनसाइड करके रखा है ना, इसका मतलब ये है कि ये सेल के अंदर जो है वो, ओके, आई डोंट वांट इट टू बी लाइक दिस, ओके। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये देखो सेल में मेंस नजर आ रहा है, वुमेन्स नजर आ रहा है, न्यू अराइवल में बाकी चीजें हमारी इस तरीके से नजर आ रही हैं, क्योंकि इसने हमें कहा नहीं कि किसी भी मेन्यू को जो है वो एक दूसरे के आपने इनसाइड में पुट आउट करना है। तो मैं मेंस एंड वुमेन्स को भी आउटसाइड पे ही जो है ड्रैग करके पुट कर दूंगी। समटाइम आपका माउस कर्सर आपको परेशान करेगा, बट इस तरीके से आपने इन सारी चीजों को यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू के अंदर कंडक्ट कर देना है। प्राइमरी मेन्यू में कंडक्ट करने के बाद यहाँ पर जाइए, यहीं से स्क्रीनशॉट लीजिए पब्लिश करने से पहले एंड सबमिट कराइए अपने टास्क नंबर 2 के अंदर। देन आप इसको पब्लिश कीजिए एंड पब्लिश करने के बाद वेबसाइट से भी इसके लुक को जो है वो आपने क्या करना है, कंटेम्प्ट कराना है अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग। हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर भी देखो सिर्फ 3 हमारे पास मेन्यूज आ रहे हैं। इसको एक मरतबा रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से हमारे पास पब्लिश हो गया। अब ये सारी चीजें जो है वो मुझे यहाँ पे नजर आनी चाहिए। तो यू कैन इजिली सी के जितनी भी चीजें हैं वो मेरे पास यहाँ पर आ रही है। तो टोटल हमें यहाँ पे 6 ऑफ द थिंग्स को डिस्प्ले कराना था, आई एम नॉट रॉन्ग, यस 6 चीजों को हमें डिस्प्ले कराना था, जो कि हमने यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले करा दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, सबमिट कराते हैं एमएस वर्ड की फाइल के अंदर अपनी
टास्क नंबर 2 में। टास्क 2 भी कंप्लीट हो गया। अब कहता है यहाँ पे कस्टमाइज द होम पेज ऑफ द वेबसाइट, इट शुड कंटेन अ हेडर विद अ बैनर और स्लाइडर, अ फीचर प्रोडक्ट सेक्शन एंड स्पेशल ऑफर सेक्शन, हाइड और रिमूव अदर सेक्शन एंड शेयर द स्क्रीनशॉट इन द फाइल। हेडर चाहिए, बैनर स्लाइडर चाहिए, फीचर प्रोडक्ट का सेक्शन चाहिए हमें यहाँ पे। अच्छा जी, अगर हम वैसे देखें तो बैनर्स है मेरे पास, फीचर प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है, स्लाइडर मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और लेट अस थिंक यहाँ पे और क्या हो सकता है। हेडर भी है मेरे पास, बैनर भी है मेरे पास, इसमें फीचर प्रोडक्ट्स भी मैं ऐड कर दूंगी, और स्पेशल ऑफर का सेक्शन मुझे यहाँ पे ऐड करना है। न्यू अराइवल, स्पेशल ऑफर भी है। अच्छा है, मैंने ना ये एक्स्ट्रा में जाके फैशन थीम में करके ये वाली फैशन थीम को यूज आउट किया था। अगर आपने कोई और सारे टेम्पलेट यूज किया हो ना, तो कोशिश करना इसी को यूज कर लो, क्योंकि ये आसान है। देखो इसमें हेडर भी लगा हुआ है ऑलरेडी, लेटेस्ट कलेक्शन की जगह हम फीचर प्रोडक्ट्स लिख देंगे, ये कंपाइल हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। और इसके साथ साथ देखो स्पेशल ऑफर्स भी ऑलरेडी यहाँ पे डन है। आपको जो है इतनी सारी मेहनत जो है वो नहीं करनी पड़ेगी इस चीज को करने के लिए, तो ये आपको आसानी से एक्स्ट्रा थीम में मिल जाएगा, आप इसको यहीं से ही कंटेम्प्ट कर लो। एनीवेज मेन्यू से बाहर जाते हैं, मेन्यू से बाहर जाने के बाद जो है क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस लेटेस्ट कलेक्शन को एडिट आउट करते हैं। अच्छा जी, ब्लॉग में आते हैं, ब्लॉग आर्ट चीज नहीं है तो हमारे पास हेडर में ही चेकआउट करते हैं। इसके अकॉर्डिंगली ना मुझे चीजें नहीं मिल रही, हम एक काम क्या करते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं, पेजेस में जाते हैं, ऑल पेजेस में जाओ, और यहाँ पे आपको होम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इसको यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर कर दो। एडिट विद एलिमेंटर करके ना हम यहाँ पर जो है वो सारी चीजों को डिस्प्ले आउट कर देते हैं। दिस विल बी गुड स्टफ टू डू, क्योंकि जो है ना वो मुझे लगता है कि बाकी चीजों को बताने में फिर बहुत डिफिकल्टी आएगी। एलिमेंटर वगैरह के सारे आपके पास जो है वो प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल्ड होंगे, चीजें वगैरह जो है वो इंस्टॉल्ड होंगी आपके पास। बट यहाँ पर क्या है कि हमें जो इस चीज को कंटेम्प करना पड़ेगा, ठीक है। हम एलिमेंटर में आ गए, जस्ट हुआ क्लोज इट ओवर हियर। यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे देखो ये लेटेस्ट कलेक्शन लिखा है, इस लेटेस्ट कलेक्शन की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखना था, फीचर प्रोडक्ट्स, तो हम यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट्स लिख देंगे। इसको जो है वो एलिमेंटर से एडिट करना, देन जो है यहाँ पे जहाँ पे भी आपको चीजें कंटेम्प करनी है वहां पे आपने इनकी चीजों को कंटेम्प करना होगा। फीचर प्रोडक्ट्स होगा ये, इस तरीके से रहने देना है। और स्पेशल ऑफर भी यहाँ पर हो गया, यहाँ पे मैं आपको 50% कर देती हूँ, शॉप नाउ भी हो गया। और ठीक है, इमेजेस वगैरह सही है, बाकी चीजें भी सब सही है, सिर्फ एक स्लाइडर लगाना पड़ेगा इसके अंदर ऐड करके, तो स्लाइडर लगा देते हैं, लास्ट में लगा देते हैं। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करो, एक कंटेनर ले लो, यहाँ पे जाओ स्लाइडर सर्च करो, देखो इमेज कार्ड्स बोलते हैं हमारे पास, स्लाइडर नहीं है। स्लाइडर आपको एलिमेंटर प्रो के अंदर मिल रहा है, इमेज कार्ड सोल है, इमेज कार्ड सोल को ही जो है वो यहाँ पे पुट आउट करते हैं, इमेज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी में जो भी इमेजेस होंगे ना इसके, मैं वही इमेजेस यहाँ पे यूज आउट कर लूंगी, ठीक है। जो भी इमेजेस हैं, जैसे ये इमेज है, ये इमेज है, दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज, और दीज आर द शूज काइंड ऑफ इमेज। तो हम जो है ये इमेज ले लेते हैं एंड आई गो विद दिस, ठीक है। क्रिएट अ न्यू गैलरी करके इंसर्ट गैलरी कर देते हैं, ताकि ये जो है हमारे पास गैलरी में इंसर्ट हो जाएगी। एक प्रॉब्लम जो भी है एक शेप के होने चाहिए। ओके, तो लेटर मुझे गैलरी एडिट करनी पड़ेगी एंड इसको यहाँ पर इतना सब एक शेप के लगते हैं ना, आई हैव टू रिमूव दीज एंड चारों तरफ कर देखते हैं कि क्या हमारे पास कार्ड्स आते हैं। तो इसमें से अभी भी ये दो पिक्चर्स बड़ी हैं और दो पिक्चर्स छोटी हैं, इन दो पिक्चर्स को रिमूव करते हैं। इन्हें स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो है ना वो आपके पास बहुत डिफिकल्ट होगा कंज्यूम करने के लिए, एक्सरसाइज दे तो देते हैं करने के लिए विदाउट रियलाइज कि यहाँ पे क्या चीजें कंटेंट करनी है, कैसे देखनी है। अब देखते हैं, चेकआउट करते हैं कि क्या चारों पिक्चर देखते हैं, गैलरी में वैसे तो एक जैसी पिक्चर चाहिए होती है ना, अब ये चार तरीके की पिक्चर्स आ रही हैं, फिर इनको रिमूव करते हैं दोबारा से। दीज आर नॉट वर्थफुल, इसके अलावा चेकआउट करते हैं, अगर हम इन दो पिक्चर्स को ऐड करें, देन चेकआउट करें। अभी पूरा टाइम कंज्यूमिंग ये अलग से प्रोसेस है करने के लिए, देन वो फिर से दो पिक्चर्स कंटेंट होके नहीं आ रही, तो ठीक है, ये वाली दो रिमूव कर कर दूसरी को ऐड आउट हम कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो है वो मुझे लगता है कि बस दिस इज लाइक टू मच डन फॉर मी, कि मैं जो है इसको इतना लंबा प्रोसेस में नहीं लेके जाना चाहती। आई डोंट वांट इट टू बी लाइक यूजिबल समथिंग। ये तो मैंने ये थी एक और मैंने ऐड किया था ना इमेज, ये थी।
अगर अंतर करके देखें, अगर 4 एक जैसे हो जाएंगी तो रीअरेंज कर देंगे। अभी ये पिक्चर देखें, इसमें जो है वो गॉड बहुत लंबी है, तो उसको फुल करें। फुल में तो बहुत ही ज़्यादा थी, मीडियम 300 में करती हूँ, शायद अगर सारी की सारी एक जितनी हो जाए तो अच्छी बात होगी। अच्छी जी नहीं हो रही है एक जैसी, कोई बात नहीं। अब इसका आखिरी हल ये है कि हम 3 पिक्चर के साथ जो है वो कंटामिनेशन करेंगे ताकि ये स्टॉप राइट हो जाए बस। इससे ज़्यादा जो है मैं इसको बिल्कुल भी प्रोसेस आउट नहीं कर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कंटेंट हो गया, इसको अपग्रेड कर देंगे यहाँ से। आप जब करोगे तो यही 3 पिक्चर्स चूज करना ताकि आपका काम जो है वो आसानी से हो जाए। यहाँ पे एंड दिस विल बी टोटली डन ओवर हियर। यहाँ पे इसको हम रिफ्रेश करेंगे ताकि चारों के चारों पोर्शन जो है वो कंटेंट हो जाए और इनके स्क्रीनशॉट लेके हम जो है सबमिट कराएं। सबसे पहले यहाँ से आप पहला स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने स्क्रीनशॉट गलत ले लिया, तो नाम के साथ लेना चाहिए था, मतलब से लाइक दिस। आगे ये स्क्रीनशॉट पीछे टास्क को पुट आउट करें, लोअर प्रोडक्शन में जाएं, फीचर प्रोडक्ट्स ये रहे आपके, फीचर प्रोडक्ट्स को कंटेंट करें और कंटेंट करने के बाद इसको पेस्ट कर दें। देन स्लाइडिंग डाउन जाएं, वी हैव दिस स्पेशल ऑफर ऑप्शन हियर। स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट वर्क कीजिएगा आप लोग भी, बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। एलिमेंटर से ये बना के जो है वो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। अगर मैं एलिमेंटर से बनाना शुरू कर दिया ना मैंने, तो इट विल बी लाइक अ ह्यूज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फॉर दैट। तो इस तरीके से आपने भी इसको कंटेम्प कर लेना है, तो ये जो टास्क होगा कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो गया दोबारा से बता देती हूँ। बैनर बैनर या स्लाइडर लगाना था, लगा दिया। हेडर लगा हुआ है, फीचर प्रोडक्ट का सेक्शन लगा दिया, स्पेशल ऑफर का सेक्शन जो है वो हमने लगा दिया यहाँ पे। तो चारों के चारों जो है वो कंटेंट हो गए। चौथा टास्क है क्रिएट और एडिट एन अबाउट अस पेज एंड इट शुड कंटेन एन एरिया टू राइट अबाउट द कंपनी, एन एरिया टू डिस्प्ले द इमेज ऑफ द कंपनी, एन एरिया टू डिस्प्ले टीम मेंबर्स एंड द विजन एंड द मिशन ऑफ द कंपनी, देन शेयर द स्क्रीनशॉट इन द सॉल्यूशन फाइल। अबाउट अस का एक पेज बनाना है और उसमें 10,000 चीजें ऐड आउट करनी है। चलिए 10,000 चीजें ऐड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पेजेस में जाएंगे वापस। अबाउट अस का पेज है ये रहा, इसको एडिट करिए। एक्चुअली इसको एडिट नहीं करिए, इस अबाउट अस के पेज को एडिट विद एलिमेंटर कीजिए। एंड एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद मैं यहाँ पर एक अपना काम आसान करूंगी। आई गो विद द फैशन वेबसाइट। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाऊंगी फैशन वेबसाइट के साथ और जो है यहाँ पर हम कोई भी फैशन की वेबसाइट को ओपन अप कर लेते हैं। हमारे पास कौन सी फैशन की वेबसाइट है, एक फैशन फेयर की वेबसाइट आ रही है, एक ये वेबसाइट आ रही है, इसको ओपन अप कर लेते हैं। लैम्प की वेबसाइट आ रही है, ये लैम्प की वेबसाइट को ओपन अप कर लेते हैं। क्यों ओपन करनी है अभी बताती हूँ। यहाँ पे अबाउट अस का पेज आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे अबाउट लिखा है इसके आगे अस लिख दें। अबाउट अस लिख दिया हमने यहाँ पर। अब अबाउट अस के पेज में हमने क्या करना है, सबसे पहले एरिया चाहिए जिसमें कंपनी के अबाउट लिखना चाहिए, एक इमेज चाहिए हमें जो कि हम डिस्प्ले करें और टीम मेंबर्स के साथ साथ रीजन और मिशन लेना है। इस पिक्चर को यहाँ पे क्लिक कीजिए, चूज इमेज कीजिए, मीडिया लाइब्रेरी से ही आप जो है वो कोई और इमेज यहाँ पर यूज आउट कर सकते हैं। तो मैं इस इमेज की जगह ये इमेज जो है यहाँ से चूज आउट कर दूंगी ताकि ये अच्छा लगे। यहाँ पर जाते हैं, इसको मैं यहाँ पे H3 कर दूंगी। देन आपको क्या करना है, जहाँ पर इसका नाम लिखा है इसके नाम की जगह मैं अपना नाम लिख रही हूँ ताकि हमारे पास जो एक चीज है कि हम जो है वो अपने मार्क्स 0 कंटेम्प्ट करते हैं वो नहीं करें। आप किसी वेबसाइट पे आ जाइए, आने के बाद यहाँ पर इनके पेजेस को जो है वो चेकआउट कर लें। ये देखें यहाँ पर इसका अबाउट अस लिखा है, इसको कॉपी करें एंड यहाँ पर जहाँ ये पूरा टेक्स्ट लिखा है इसकी जगह इस टेक्स्ट को पेस्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये टेक्स्ट जो होगा वो आपका अपडेट हो जाएगा। देन यहाँ पर हम जो है किसी और वेबसाइट से चेकआउट कर लेते हैं क्या उनके अबाउट अस में लिखा हुआ है। इनके अबाउट अस से भी एक दो लाइन जो है वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। जहाँ पर इनका नाम लिखा है वहां पे मैं अपने नाम को पर कंटेंट
कर दी थी कि जहाँ जो इनका नाम लिखा है वहाँ मैंने अपने नाम को लिख दिया ताकि हमारे पास ये प्रॉमिसिंग होकर इस तरीके से आ जाए। टू बी ऑनेस्ट ये बिल्कुल बेकार काम है इस तरीके से करना, और मुझे तो खैर खासा पसंद भी नहीं आ रहा ये करने के लिए। पता नहीं क्यों हम लोग तो कभी भी मैं तो कभी भी एलिमेंटा वे सुसाइड प्रेफर नहीं करती। यही काम मैं 5 मिनट में जो हूँ वो कर सकती हूँ, करके परफॉर्म आउट कर सकती हूँ आसानी से बिना एलिमेंटर के। आई डोंट नो कि इस चीज को इतना ड्रैग क्यों करना है। एनीवेज अगर देखें तो अबाउट अस का पेज जो है वो एडिट कर लिया है, कंपनी के अबाउट लिख लिया है, एक इमेज लगा लिया है, टीम मेंबर विजन और मिशन जो है वो यहाँ पे लिखना है। स्क्रॉल आउट कीजिए, यहाँ पर आइए, वापस आइए, कहीं से आप जो है वो विजन मिशन देखकर जो है वो लिख सकते हो। मैं यहाँ से सिंपल एक टेक्स्ट जो है वो कॉपी करूँ, आई राइट इट लाइक दिस, और मुझे क्या करना है यहाँ पर I just need to edit this. I'll come here and I'll write here region and mission. अपना काम आसान करिए जितना कर सकते हैं, and just do it with like this. ठीक है, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ से इसका लेंगे स्क्रीनशॉट और इसको भी जो है वो हम सबमिट करा देंगे। टू बी ऑनेस्ट मैं वो बताऊँ कि बेकार काम है करने के लिए। आई डोंट नो व्हाई इन्होंने इतना यूजलेस टास्क दिया है आपको करने के लिए। मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके जो है वो वर्ड लाइन का कि इन्होंने क्यों दे दिया आपको ये करने के लिए। इनको जो है ये प्रेफर नहीं करना चाहिए था आप लोगों को देने के लिए। आई डोंट लाइक रियली आई डोंट लाइक दिस वन। ये काम हम 5 मिनट के अंदर जो है वो बिना एलिमेंट के कर सकते हैं। तो खैर बात आने की बात ये थी, अब आउटर्स के पेज को आप भी एडिट करना, किसी भी वेबसाइट से कोई भी कंटेंट लिख लेना और लिखने के बाद जो ये टास्क भी कंप्लीट कर लेना। आगे मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज है, इसको जल्दी से जो है वो इंडेंट कर लेते हैं ताकि जो है ये भी कंसाइज आउट हो जाए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट चेकआउट कर लेते हैं कि किस तरीके का कॉन्टैक्ट है हमारे पास, और अपडेट होने के बाद यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है, अभी पेज अपडेट हुआ नहीं है। इसका प्रीव्यू चेंजेस है वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पे अबाउट अस पेज। मेरा इंटरनेट भी थोड़ा सा स्लो आ रहा है इसलिए जो है वो चीजें थोड़ी सी कंटेम्प्ट कर रही है। तो ये देखो यहाँ पर ये जो है वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो गया है हमारे पास। यहाँ पे ये अबाउट अस भी हो गया मेरा पूरा का पूरा, और साथ ही साथ जो है बाकी का जो मेरे पास यहाँ पे था रीजन एंड मिशन वो भी मैंने कंटेंट कर लिया। मैं ऑलरेडी एलिमेंटर के स्क्रीनशॉट्स लगा दिए, तो नहीं है कि आप जो है वो ये स्क्रीनशॉट भी ऐड करो। फिर भी करना चाहो तो यहाँ से ऐड आउट कर दो, अच्छी बात है। चीज़ें से पता चल जाएगा कि हमने टास्क को कंप्लीट किया है। अब इसके बाद कॉन्टैक्ट वाला टास्क भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब उसके पेज को बंद करते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज होगा, ये रहा, एडिट विद एलिमेंटा करते हैं और एक्स्ट्रा पेजेस को क्लोज करती हूँ यहाँ से ताकि ये सिर्फ ओपन अप हो। वेबसाइट को फिर ओपन अप करते हैं, चेकआउट करते हैं और देखते हैं जब तक कि क्या चीज़ इन्होंने यहाँ पर कही है। अच्छा जी, इन्होंने कहा है कि कॉन्टैक्ट पेज को एडिट करना एक एरिया चाहिए जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, कंपनी का एड्रेस और मैप जो है वो कंटेंट हो। साथ ही साथ एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होना चाहिए और इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले देखते हैं किस तरीके का पेज बनाए। देखो अच्छी चीज़ ये है क्या है, ईमेल भी है, फोन नंबर भी है, हेड ऑफिस भी है, मैप भी खुद ही लगा हुआ है। आपका आज ज़्यादा काम हुआ हुआ है और ये बना हुआ है आपका सबमिशन का पेज। तो आप ये काम कीजिएगा कि प्लीज यही जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है आप इसी को जो है वो कंटेंट आउट कीजिएगा। कॉन्टैक्ट को H3 कर देते हैं। हेड ऑफिस ये रहा, यहाँ पे मैंने एक जो है वो ओपन करके रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है मेरे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास मेल लिखा है इसको एडिट करेंगे
इसकी जगह पेस्ट करते हैं हम। प्लीज सेंड एन ईमेल टू info@, इसकी जगह पे आपने महक लिखना है और उसको इस तरीके से कंपाइल कर देना है। ठीक है, यहाँ से अपडेट पे क्लिक कर दें। H4 will be good। यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल B करते हैं, कोई भी 2-4 नंबर बीच में से जो है वो बदल दें एंड यहाँ पर इस तरीके से कंटेंट इसको कैपिटलाइज कर दें। ये भी यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गया। हेड ऑफिस में एड्रेस देना है, एड्रेस भी यहाँ से चेक आउट करना है। कोई एड्रेस हमारे पास लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि एड्रेस प्रोवाइड करना चाहिए। एड्रेस का है, हमसे इन्होंने कहा है कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है, कंपनी का एड्रेस देना है। कंपनी का एड्रेस देना है तो हम यहाँ पे दे देते हैं, हम यहाँ पे क्या एड्रेस देते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं डिजिस्किल वेबसाइट पे और डिजिस्किल का ही एड्रेस जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। इतना आप एड्रेस सोचना है ऑल दैट जो है ना वो मैं नहीं करने वाली, आपको करना हो आप कर लेना। ये रहा डिजिस्किल का एड्रेस और मैंने इस जगह पे ये पेस्ट कर दिया। तो ये जो थी वो सारी चीज हो गई। मैप ऑलरेडी इसके अंदर कंपाइल्ड है। यहाँ पे मैप में लोकेशन फ्लोरिडा है, यहाँ पे पाकिस्तान आ रही है मेरे पास, तो हम जरा पाकिस्तान के लोकेशन में वो करने देखते हैं। पाकिस्तान की लोकेशन आ रही है। अच्छा, यूपी के लाहौर में शिफ्ट होते हम कर लेते हैं कराची, क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ, को करते कराची पाकिस्तान सुसीम के यहाँ पे। ऑलरेडी देखो 30 मिनट की वीडियो हो गई है, आई रियली डोंट लाइक दैट बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, सबमिट कराएंगे MS वर्ड की फाइल के अंदर। बाकी के स्क्रीनशॉट इससे पहले जमा कराने होंगे। यहाँ पे आ जाओ कॉन्टैक्ट अस में, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में आ जाओ। उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और इसको सबमिट कराओ MS वर्ड की फाइल के अंदर। इस थीम का एक फायदा जो हुआ है वो ये हुआ है कि सारी चीजें खुद खुद आ गई हैं। अच्छा, मैं एक चीज भूल गई थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेड ऑफिस नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है कंपनी एड्रेस। यहाँ पे कंपनी एड्रेस लिखना है। जो हेड ऑफिस वाला स्क्रीनशॉट है इसको डिलीट करें, कंपनी एड्रेस के साथ जो है वो स्क्रीनशॉट को कंडेंट करें। सब चीजें हो गई हैं, सिर्फ एक नीचे जो फॉर्म दी है उसको एडिट करेंगे, अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। मतलब ये एक्सरसाइज जो है ना बिल्कुल मुझे तो हर किसी पसंद है। इस तरीके से आपने स्क्रीनशॉट लेना है, इसको पेस्ट कर देना है। ये बात मैं बता दूं कि मैं इसकी एक्सरसाइज फाइल नहीं दूंगी, तो आपको वीडियो देखकर ही इसको खुद से कंटेंट करना पड़ेगा। इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा। एनीवेज यहाँ पे जो है वो फॉर्म है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं fill this survey form for Mahak online store। ठीक है, सर्वे फॉर्म नहीं होता, फॉर्म होता है। सो जस्ट गो लाइक, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास है यहाँ पे HTML, ओके HTML3 में यहाँ पे कंडक्ट करूंगी, कस्टमाइज करूंगी। कलर्स URLs वो सब बाद में आप खुद से चेक आउट कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से स्क्रीनशॉट लूंगी एंड आई पेस्ट इट, और आपकी एक्सरसाइज जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। सो काफी बेकार सी एक्सरसाइज थी माशाल्लाह से ये, बट स्टिल हमने कंप्लीट कर ली है।
सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। वर्डप्रेस के अलावा आपका कोई भी और कोर्स है उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस मौजूद हैं। वर्डप्रेस बहुत अच्छी चीज़ है, एलिमेंटर से बहुत आगे की चीज़ है। आप विदाउट एलिमेंटर जबरदस्त वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। मैं नहीं कहती कि एलिमेंटर से वेबसाइट्स क्रिएट करना is not a good opinion, but without Elementor, you can create as much as beautiful website as you can. So no need to having all the things with the Elementor. So always prefer to do the smart work rather than the hard work. So this is the exercise over here. Hope you enjoy it. आप सब मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।